सीओ साहब के आदेश पे 2 कैदी आए बाबा जी से मिलना चाहते हैं। यहीं पे रुको, अभी बाबा जी से परमिशन लेकर आ रहा हूँ। चलो बाबा जी बुला रहे हैं, चलो। रुको, आप गेट पे जाइए। ठीक है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। बाबा यही है वो कैदी। बाबा प्रणाम। तुम जाओ। तुम दोनों बैठो। तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छे लाल गुरुजी। अच्छा बताओ, तुम्हें किस गुनाह की सजा मिली? गुरुजी मेरी नई नई शादी हुई थी और बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए मैं शादी के 1 महीने बाद मुंबई कमाने चला गया। इसके बाद क्या हुआ अच्छेलाल? गुरुजी मुझे काम मिल गया और मैं फिर काम करने लगा। फिर 1 महीने बाद मेरी माँ का कॉल आया। मेरी माँ ने मुझे बताया तेरे जाने के बाद तेरी बीवी दूसरे आशिक के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है। इसके बाद फिर अच्छेलाल? इतना सुनते ही मेरे पैरों की तले जमीन खिसक गई। मैंने माँ से बोला कि मेरी तुझसे बात हुई है, ये बात मेरी बीवी को मत बताना। और मैंने अपनी माँ से बोला तू 15 दिनों के लिए मामा के घर चली जा। और मैं सीधा मुंबई से ट्रेन पकड़कर अपने गांव अपने दोस्त के घर चला आया। कुछ देर बाद उसका आशिक आया और सीधा मेरे घर में घुस गया। ये देखकर मेरा खून खौल गया और मैं अपने दोस्त से पिस्तौल मांगा और सीधे अपनी खिड़की से घर में घुस गया। इसके बाद क्या हुआ अच्छेलाल? जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो दोनों को देखा नग्न अवस्था में। ये देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने पिस्तौल निकाली, 2 गोली उसके आशिक को, 3 गोली अपनी बीवी को मार दिया महाराज। अरे अच्छेलाल, तो बहुत खतरनाक निकला, अपनी बीवी को ही मार दिया। अब बताइए महाराज जी, मैंने सही किया या गलत? तुमने गलत किया। जान लेने का अधिकार सिर्फ भगवान का है, इंसान का नहीं। जी बाबा। तुम जाओ बेटा, तुम आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर है गुरुजी। तो बताओ मनोहर, तुम्हें किस लिए सजा हुई? मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और एक दिन जब मैं उसे चाउमीन खिलाने बाजार लेके जा रहा था तो उसके गांव के एक व्यक्ति ने देख लिया और यह बात जाके उसने उसके भाई को बता दिया। इसके बाद क्या हुआ मनोहर? फिर इसके बाद मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलकर ये फैसला किया कि हम भाग कर शादी करेंगे और हमने प्लान तैयार किया। प्लान के अनुसार हम लोग सुबह 10 बजे बस स्टेशन पे एक साथ मिलेंगे और वहीं से भागने का प्लान था। लोग जो ही अपने घर से निकले और बस स्टैंड पे पहुंचे, इसकी सूचना उसके भाई को लग गई।
फिर पुलिस वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया मनोहर? फिर उस पुलिस वाले ने मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस लगाकर मुझे कोर्ट में पेश कर दिया, जहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड भी आई थी। फिर जज साहब ने मेरी गर्लफ्रेंड से पूछा कि ये लड़का तुमको भगा के लेके गया था या फिर तुम अपने मन से इसके साथ गई थी। फिर लड़की ने क्या कहा मनोहर? लड़की पलट गई गुरुजी और उसने कहा कि ये मुझे जबरदस्ती भगा कर ले गया था। फिर मनोहर? फिर क्या गुरुजी, मुझे उम्र कैद हो गया। उसने मुझे धोखा दे दिया गुरुजी। रो मत बच्चा, मैं तेरे लिए जज साहब से बात करूंगा कि सजा तेरी कम हो जाए।